जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है लता जिता दिलियो हल। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राजा और आप देखना चालू कर दिए हैं बिहार की बात। तो देश के विपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर या एनडीए की सरकार पे, देश एनडीए की सरकार है या बीजेपी पे, राहुल गांधी जो आरोप लगाते आ रहे हैं, क्या ये सही है? आप पूछ रहे होंगे कौन सा आरोप जो है राहुल गांधी लगाते हैं या विपक्ष के लोग कौन सा आरोप जो है मोदी जी पे लगाते हैं या अमित शाह पे। आप लोग भी जानते हैं कौन सा, वोट चोर का। क्योंकि एक सोशल मीडिया पे एक बयान जो है एनडीए की सरकार की तरफ से एक मंत्री का आया है, आप लोग भी शायद सुने होंगे। कौन सा मंत्री? जीतन राम मांझी, जो गया के रहने वाले हैं। उनका एक बयान आया है, वो कैसे 2020 में वोट चोरी करके अपने एक प्रत्याशी को जिताए थे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जीतनराम मांझी खुद बोल रहे हैं। जिताने के उनके साथ में हेल्प कौन किया है? एक ऑफिसर है जो अभिषेक नाम है, जो अभी उनका बताए जीतनराम मांझी, वो अभी त्रिपुरा में रहते हैं। क्योंकि वो ऑफिसर बताया, जैसे जीतनराम मांझी का खुलासा हुआ, जब उस समय जब 2100 वोट से पीछे चल रहा था जीतनराम मांझी के प्रत्याशी, तो वो जो ऑफिसर था उसको जिता दिया 2100 वोटर से। लेकिन इस बार जो है एक प्रत्याशी बोल रहा था जीतनराम मांझी कि इनका हार गया है 1600 वोट से। तो जीतनराम मांझी को जो ऑफिसर था बोला, इस बार तो आप 1600 वोट से आ रहे हैं। अरे बोलते ना। तो जीतनराम मांझी बोला, भैया हमको तो पता नहीं था, ध्यान ही नहीं था। तो समझ लीजिए भैया, इसका मतलब सच में राहुल गांधी हमेशा बीजेपी पर, एनडीए की सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। इसका मतलब वो सही है। और वो, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा ऐसे तो नहीं बोलते होंगे, उसका मंत्री खुद, अगर एनडीए के मंत्री जो है खुलासा कर दिया, हम कैसे जो है वोट चोरी करके अपने प्रत्याशी को जिताते हैं और हम खुद जीतते हैं। कहने मतलब ये है, इसका मतलब सिर्फ एक प्रत्याशी नहीं जीतता है। इसका मतलब इस बार जो बिहार में चुनाव हुआ है या देश के कई राज्यों में चुनाव होता है, उसका मतलब बीजेपी ऐसा ही दिमाग लगाते होंगे और दिमाग लगा के कैसे कहाँ से जीतना है, कैसे कहाँ से कितना वोट से लीडिंग हो रहा है या हार रहा है, वहां से पाला नोट देना और जिता देना होता है। इसका मतलब देश के विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी या विपक्ष के जितने भी मंत्री है, विपक्ष के जितने भी नेता है जो आरोप लगा रहे हैं, सही लगा रहे होंगे। इसका मतलब आरोप सही है या नहीं है, इसका मतलब अब सिद्ध भी हो गया भैया। इसका मतलब ये है कि आज जो सरकार वोट चोरी कर रहा है, सच में कर रहा है, क्योंकि उनका मंत्री ने खुलासा कर दिया। क्योंकि वो खुद बोल रहे कि हम वोट चोरी करके जिताते अपने प्रत्याशी को और खुद जीतते भी हैं। तो जीतनराम मांझी का खुलासा हो गया है। इसका मतलब बिहार का चुनाव में भी बीजेपी और एनडीए की सरकार जो है वोट चोरी करके ही जीता होगा। इससे वो भी साबित हो रहा है। इसका मतलब आने वाला समय में बंगाल में, यूपी में, 4-5 राज्यों में जहां चुनाव होने वाला है, वहां पर भी बीजेपी और एनडीए की सरकार मिलकर वोट चोरी करके वो जीतने की कोशिश करेंगे और जीत भी जाएंगे। क्योंकि उनके पास पूरा सिस्टम है, पूरा पावर है। और क्या कुछ बोले हैं जीतनराम मांझी, एक बार उनका एक छोटा सा वायरल जो है वीडियो उनको सुनाते हैं। क्या कुछ बोले हैं वो भरे मंच पे सबके सामने बोले हैं। वो ऐसा नहीं कि एक रूम कमरा में बोले हैं, भरे मंच पे सबके सामने बोले हैं, हम कैसे वोट चोरी करके जीते हैं, अपने प्रत्याशी को जिताते हैं। क्या कुछ बोले हैं जीतनराम मांझी, और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं एनडीए की सरकार के बारे में, आप लोग भी कमेंट में बताइए। इससे पहले आप लोग जो है जीतनराम मांझी का एक बयान सुनिए। गलती से हार गलन। अगर हमारा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात ना कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गलन। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है लता जिता दिलियो हल। अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है?
हमू माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया।